चले आए, आज आप लोगों को मैं बताती हूँ कि 1000 रुपया है मेरे पास, ठीक है। और 1000 रुपये के अंदर अंदर हमने लेनी है कुछ चीज़ें जो 100 या 200 के दरमियान आ जाती हैं, ठीक है। तो हमने वो लेनी है और मुझे ना बहुत दिन से यही था कि यार घर की कुछ चीज़ें वगैरह हैं वो मैंने लेकर आनी है, लेकिन पैसे जो थे ना मेरे पास सिर्फ 1000 रुपया था और मुझे चैलेंज यही है कि 1000 रुपये के अंदर मुझे वो तमाम चीज़ें पूरी करनी है, ठीक है। तो अभी चलते हैं मेरे साथ। अभी तकरीबन टाइम है कोई इशा का और मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ाए थे। आते साथ ही फिर मैंने उनको यही बोला कि चलें आए हम जो है ना चलते हैं बाहर। वो कहते हैं चलो ठीक है, आप जल्दी से रेडी हो जाए तो फिर चलते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ, हाउसवाइफ हूँ, और मैं आप लोगों के साथ जो डेली वीडियोस वगैरह शेयर करती हूँ इसमें काफ़ी सारी हाउसवाइफ की लिए टिप्स होती हैं और उनके लिए हैबिट्स होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और बचत कैसे करते हैं वो भी सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे ब्लॉग बहुत ज़्यादा हाउसवाइफ ही पसंद करते हैं, तो उनके रिलेटेड ही मैं ब्लॉग लेकर आई हूँ। अच्छा, हमारे घर के पास ना कोई एक शॉप है, उसको $1 शॉप तो नहीं बोल सकते, लेकिन कह लें सेल पहले हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वो तकरीबन 100, 200, 300 के हिसाब से मिल जाया करती हैं। तो मेरा ये दिल था कि मैं जहाँ वहाँ पे जाके ना मैं घर से लिस्ट थोड़ी सी बना ली थी। मैंने कहा कि जो मुझे चीज़ें मिल जाएंगी इस रेंज के अंदर तो मैं ले आऊँगी। अच्छा जाते साथ ही, सॉरी मेरी ज़ुबान को आज पता नहीं क्या हो रहा है। सो जाते साथ ही ना मुझे चाहिए थे वो जो स्पून होते हैं ना चावल और खाना वगैरह डालने के लिए जब कोई मेहमान हमारे घर में आ जाता है। तो मेरे पास जो वाइट थे ना उसके ऊपर ना येलो येलो हो गया था पीछे से भी और आगे से भी। तो फिर मेरा ये दिल था कि मैं थोड़ा सा कलरफुल ले जाती हूँ। यहाँ पे मुझे आते साथ ही येलो और ऑरेंज नज़र आए थे। फिर मैंने कहा कि चलो एक सेट मैं ये ले लेती हूँ। 250 का था, वाइट भी थे, वाइट मैंने खुद नहीं थे लिए ना, तो मेरा ये दिल था कि मैं ये ले लेती हूँ। उसके बाद जी आपको मैं आगे जाके दिखाती हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों की वैरायटी थी, और अगर आपके पास पैसे हो ना तो दिल नहीं रचता यार, हम दिल करता है ये चीज़ भी ले ले, ये चीज़ भी ले ले। इसलिए मैं फिर घर से 1000 रुपये ही लेकर गई थी और मैंने खुद को चैलेंज दिया था कि मैंने वहाँ जाके ना कोई फजूल खर्ची नहीं करनी। वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ, और मैंने सलाम किया ही नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा। सो उसके साथ मैं आप लोगों को बताती रहूँ कि यहाँ पे ना मुझे स्पून का सेट मैं पिछली दफ़ा ले गई थी, पिछले तकरीबन 1-2 माह पहले ना स्पून का पूरा 6 सेट लेकर गई थी। वो 450 या 500 के दरमियान, वो अच्छी वाली मैं लेकर गई थी स्पून ना। तो उसके बाद जी मुझे चाहिए थे फोक, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो वाटरमेलन खाना होता है या नूडल्स खाने होते हैं तो ज़रूरत पड़ती है, घर में मिल ही नहीं थे रहे। अभी पता नहीं एक था और एक वो भी नहीं मिल रहा। फिर मैंने कहा कि चलो यहाँ से ना मैं सेट ले लेती हूँ। जब मैंने सेट देखा ना वो 300 की रेंज में था। फिर मैंने कहा नहीं पकीज़ा रहने दो, 300 का हमने क्या करना है। फिर ये जो मुझे खुले में नज़र आए ना तो वो मुझे कहते हैं कि ये जो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वो जो है ना आप छोटे वाले ले लें, ये तकरीबन 650 के मिल रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार 650 की मेरी रेंज नहीं है, मैंने बस खुले वाले ले लिए 3, ठीक है। मैंने ये लिए हैं, मैं आपको घर जाके बताऊंगी मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। सो बड़ी एक अच्छी चीज़ें भी हैं, लोकल भी हैं। अगर आप इसकी प्राइस की बात की जाए तो आपको 500-600 की हिसाब से भी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपने लोकल लेनी है वो 100-200 की भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो उसके बाद जी मैं नेक्स्ट आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मुझे ना शीट्स नज़र आ गई थी, मार्बल शीट, जो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि आप ही आपने मार्बल शीट जो किचन में लगाई हुई है वो किधर से ली थी। तो वो मैंने दराज से नहीं थी बाई की, वो मैंने किचन की शीट यहीं से लेकर गई थी। हाँ, यहीं से लेकर गई थी, और इतनी अच्छी थी ना, इतनी अच्छी थी, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। 3 महीने होने वाले हैं और वो शीट स्टिल बहुत बहुत अच्छी है, मजबूत लगी हुई है, ठीक है। तो अभी मेरा दिल था ये ले लूँ। ये तकरीबन 650 रुपये की मिल रही थी, लेकिन मेरी रेंज थी कि मैंने 1000 के अंदर चीज़ें लेनी है, तो फिर इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। मैं इंशाल्लाह सैलरी मिलेगी, थोड़े से पैसे बचत होगी ना, तो फिर मैं पूरी ले लूँगी और पूरे किचन में लगा दूँगी। अच्छा, ब्लैक कलर की वजह से ये होता है कि हमारे किचन की जो रोशनी है ना वो ब्लैक ब्लैक नज़र आती है, जिसकी वजह से लाइट कलर ज़्यादा बेस्ट होते हैं। जो मेरी शेल्फ का कलर है ना वो थोड़ा सा गोल्डन कलर का है, तो आपको भी चाहिए कि हमेशा किचन में ना लाइट कलर इस्तेमाल करें। ब्लैक से ना अंधेरा अंधेरा हो जाता है किचन में। सो इस साइड पे जी काफ़ी सारे शापर वगैरह पड़े हुए थे, डस्टबिन वाले, और वैसे भी कोई और चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी। और इस साइड पे मैं आई ना तो मुझे तवे चाहिए थे अपने लिए, बहुत मुझे पसंद है कसम से नॉन स्टिक के। और नॉन स्टिक के जो चीज़ें होती है ना वो बेस्ट होती हैं, लेकिन मेरा जो तवा था वो ख़राब हो गया था। एक मेरी हेल्पर थी और उसने ना उसको सही तरह से मांझ दिया था और ख़राब हो गया था। हेल्पर तब रखी थी, अभी की बात नहीं कर रही, हेल्पर रखी थी 2 साल पहले जब मैं प्रेगनेंट थी ना, तो मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोली थी। वो तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए आई थी, उसके बाद वो नहीं थी आई है। सो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी। मैं दराज में ना गूगल करती रहती हूँ, दराज पे देखती रहती हूँ प्राइस वगैरह इन चीज़ों की। तो फिर मैंने कहा कि हमारे घर के पास शॉप है जो डीसी पड़ जानी है, तो जाके बंदा खुद ही ले आए, ठीक है। तो वैसे ही बंदा घर से बाहर निकले ना वहाँ करने के बहाने, या वैसे ही आप लोग बाइक पे चक्कर लगाने के लिए आइसक्रीम खाने जाएँ तो आप नहीं इन चीज़ों को ले आया करें।
तो यहाँ पे ना मुझे हार्ड पार्ट पसंद आए हुए थे। हार्ड पार्ट इतने अच्छे थे ना, कोई 1400 से स्टार्ट हो रहे थे, 4000 पे 5000 पे भी जा रहे थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे, ठीक है। और मुझे कुछ टोकरी वगैरह चाहिए थी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पॉलिश ख़त्म हुई हुई थी फ़हर के स्कूल के लिए, तो वो लेनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो भी ले लेते हैं। सो यहाँ पे काफ़ी सारे मग वगैरह पड़े हुए थे, मग्गे नहाने वाले, शावर वाले। और उसके बाद आइस क्यूब वगैरह पड़े हुए थे, और टोकरियाँ वगैरह जो भी थी ना, वो सारी चीज़ें थी। और मैंने कहा कि चलो जो जो चीज़ें मेरी अरेंज तक होती है ना, मैं वही चीज़ें ले लेती हूँ। क्योंकि मैंने कल ना अपना मग धो लिया था, तो मग्गा धो लिया था। आइस क्यूब वाली प्लेट्स मैं 3 अदद लेकर गई थी पिछले महीने ना। सो उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी टोकरियाँ मुझे नज़र आ रही थी, गिलास नज़र आ रहे थे, कप नज़र आ रहे थे। तो कप वगैरह तो मैं लेने नहीं थी आई, लेकिन इंशाल्लाह ले लेंगे यार। बड़ी दिल करता है बर्तन देख के, तो हम औरतों के दिल पिघल जाते हैं कसम से। तो इतने प्यारे ना यहाँ पे वो ईरानी प्लेट्स आई हुई थी, और काफ़ी सारी चीज़ें थी। सो उसके साथ जी यहाँ पे कुछ मुझे ये टोकरी पसंद आई। ये आपके वाशरूम के यूज़ के लिए भी हो सकती है, या आपके किचन के यूज़ के लिए भी हो सकती है। यहाँ पे आप इस पर कोई मसाले वगैरह चीज़ें मसाले वगैरह रख सकते हैं, या वाशरूम में शैम्पू वगैरह या इस तरह की कोई बॉटल्स वगैरह ना इसके ऊपर रख सकते हैं। तो यह आप लोगों के लिए बड़ी बेस्ट होती है। सो उसके बाद जी यहाँ पर मैं इस साइड पर आई, तो इस साइड पर मुझे काफ़ी सारे लंच बॉक्स नज़र आ रहे थे बच्चों के, और टोकरी वगैरह नज़र आ रही थी। मैंने ना धनिया वगैरह धोना होता है, या कोई आलू वगैरह धोने होते हैं ना, तो वो भी फिर मैं देख रही थी। मैंने कहा कि चलो मैं एक ये ले लेती हूँ। और उसके बाद जी इस साइड पे आते हैं, तो इस साइड पे काफ़ी सारे बच्चों की स्टेशनरी का आइटम्स जितने भी हैं वो हैं। रजिस्टर मिल जाते हैं, बच्चों के टॉय वगैरह मिल जाते हैं, और उसके बाद पेंसिल्स, कलर्स, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चों की ना अवेलेबल होती हैं। लेकिन इसलिए बच्चों को लेकर नहीं आना चाहिए, बच्चे फिर ज़िद लगा देते हैं, महंगी चीज़ पे हाथ रख देते हैं, तो जो हम पूरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ना कि हमेशा खामोशी से जाएं, ना कि बच्चों को शोर करके बता के जाएं कि हमने इधर जाना है, तो बच्चे फिर ज़िद करते हैं। सो उसके बाद यहाँ पे कुछ मुझे ज्योमेट्री वगैरह लेनी थी अपने बेटे के लिए। मैंने लास्ट टाइम यहाँ से ज्योमेट्री ली थी ना अपने बेटे के लिए, तो उसने क्या किया था कि उस ज्योमेट्री को तोड़ दिया था। तकरीबन उसको हर दफ़ा कोई ना कोई चीज़ ला के देना, तो बच्चे बड़ी जल्दी ख़राब कर देते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे चलो आपने इसकी एक ये ले लो। तो जब मैं लाहौर या उधर गुजरात वाली साइड पर गया ना, तो इसकी अच्छी सी देख के लेकर आऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और उसके बाद जी नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को चीज़ें दिखा रही हूँ, आप लोग चीज़ें वगैरह देखते रहें, और साथ साथ मैं बात करते करते थोड़ी थोड़ी थक जाती हूँ। सो मैं पानी पी लूँ, और फिर मैं नेक्स्ट आप लोगों से बात करती हूँ। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। सो साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे बच्चियों की चीज़ें काफ़ी सारी थी, जैसे कि बच्चों के किचन की चीज़ें होती हैं, और पिन्ने वगैरह होती हैं, पूनियाँ वगैरह होती हैं। तो बच्चियों की चीज़ें ना काफ़ी सारी थी। सो किचन और वाशरूम की तमाम चीज़ें अवेलेबल थी, जो हम दराज से DC देकर मंगवा लेते हैं। थोड़ा सा चक्कर लगाएं अपने सिटी का, आपको डॉलर शॉप या सेल वगैरह कहीं पे भी मिल जाएगी, और काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पे मौजूद होती है इन चीज़ों की, जो हम दराज पे मंगवा के 300 DC दे देते हैं, और कुछ चीज़ें हमारी एक्स्ट्रा फजूल में आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सीज़र चाहिए थी किचन के लिए। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि 2 से 3 अदद घर में सीज़र पड़ी हुई, अभी आपने क्या करनी है तो रहने थे। मैंने कहा हाँ आप सही कह रहे हैं। तो मुझे इसके अंदर रेंज के अंदर 1000 रुपये की रेंज के अंदर चीज़ें चाहिए थी। सो यहाँ पे मुझे कुछ कॉम्स वगैरह नज़र आ रही थी, कंघी वगैरह, और इसमें बरीक कंघी भी थी। बाज़ दफ़ा बच्चे स्कूल जाते हैं ना कहीं से जूं वगैरह सर पे आ जाती है, या हमारे सर में चढ़ जाती है, तो फिर पता नहीं क्या होना स्टार्ट हो जाता है। फिर इसलिए फिर मैंने एक बरीक कंघी भी ले ली है, क्योंकि बच्चे गोइंग स्कूल होते हैं ना, तो फिर ये चीज़ें छोटी छोटी ना घर में रखनी चाहिए। अच्छा मैंने ना एक कंघी लाई थी तकरीबन 1 साल पहले, और अब तक मैंने कहा कि चलो आज ले जाती हूँ, हारिश हो रही थी सारे में, तो फिर मैंने वो भी ले ली, ठीक है। इसमें इग्नोर करने वाली कोई बात नहीं है, या माइंड करने वाली कोई बात नहीं है, शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है। हम सब हाउसवाइफ हैं, और ये बातें छुपाने वाली थोड़ी होती हैं। सो उसके बाद यहाँ पे मुझे चाहिए थे रुमाल किचन के लिए, ठीक है। दस्तरखान चाहिए थे, क्योंकि मेरे घर में कोई मेहमान आ जाए ना, तो मेरे जो दस्तरखान थे ना, वो 2 से 3 अदद जो थे ना, वो जल गए हुए थे। तो फिर मैंने कहा कि जो मेहमान वगैरह आ जाए, तो उनके आगे रखने के लिए 2 ले लिए थे। एक 100 रुपये का मुझे मिला था, तो फिर मैंने 2 ले लिए थे, 200 के मिल गए थे। सो उसके बाद यहाँ पे लंच बॉक्स थे। मैं अपने बेटे के लिए लंच बॉक्स देख रही थी, लेकिन वो थोड़े से ना लो क्वालिटी के थे। बाज़ दफ़ा हम बच्चों को गर्म गर्म चीज़ बना कर बेचते हैं ना, तो वो उसमें से ना स्मेल आती है। तो मैंने ये सोचा कि इंशाल्लाह मैं अगर मेरा चक्कर लगा ना कहीं पे भी किसी अच्छी मार्ट में, तो मैं वहाँ से जाके ना इसके लिए अच्छे वाला लंच बॉक्स लेकर आऊँगी। क्योंकि जिस चीज़ में हमने अपने बच्चों को खाना देना है या कोई चीज़ खिलाना है, तो वो अच्छी होनी चाहिए ना। सो उसके बाद जी इस साइड पे मैं आती हूँ, और इस साइड पे काफ़ी सारी वैरायटी थी स्टील के बर्तनों की, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। पिल्लू पड़े हुए थे, जायनमाज़ पड़े हुए थे, और रुमाल घर के साफ़ करने वाले टावल थे, ठीक है। तो मैंने कहा मैंने टावल क्या करने हैं, क्योंकि मैंने तो एक्स्ट्रा आम कपड़े रखे होते हैं घर में, चादरें वगैरह, तो मैं उनसे से साफ़ कर लेती होती हूँ। और स्टील के बर्तन देख रही थी, ग्लास देख रही थी, काफ़ी सारे ग्लास थे यहाँ पे। और ग्लास मैं इसलिए देख रही थी क्योंकि मेरे बेटे को ना
इस तरह के गिलास बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ना शीशे के गिलास रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जब मैंने गिलास भी देखे तो वो भी बहुत ज़्यादा प्राइस वाले थे, फिर मैंने उनको ना रख दिया। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि काफ़ी सारी वैरायटी थी और बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, बच्चों की और बड़ों की। किसी के घर गिफ्ट लेकर जाना है, अगर आपका बजट जो है ना बिल्कुल लो है तो आप यहाँ से उनको गिफ्ट कर सकते हैं। 250-300 की रेंज में थे। और यहाँ पर मैंने अपने रूम के लिए शीट देख रही थी। जब मैंने शीट पता की ना तो मुझे इतनी पसंद आई, कसम मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और शीट जब मैंने उनसे पता की ना, उन्होंने मुझे पता नहीं एक गज़ जो बताई थी ना वो मुझे 500-550 की बताई। और मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं अपने हाफ़ रूम के लिए लूँ ना तो वो मुझे बता रहे थे 3500 से 4000 रुपये की रेंज में ना मिल जाएगी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो ठीक है ना, जब पैसे आएंगे ना तो फिर ले लेंगे। फिर मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया वहीं पे। सो उसके बाद जी यहाँ पे टोकरियाँ बहुत अच्छी थी, जूतों वाले स्टैंड थे और काफ़ी सारे स्टैंड वगैरह सामने पड़े हुए थे। बहुत सारी चीज़ें थी। जो मैंने चीज़ें ली है ना मैं आपको घर जाके बताती हूँ। सो उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, मैट बहुत अच्छे थे। मैट की प्राइस 300 से 400, 500, 600 इस तरह ना स्टार्ट हो रही थी। काफ़ी सारे मैट की वैरायटियाँ थी बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह जब मैं इस घर से मूव होंगी ना, अपने रूम के लिए, अपने किचन के लिए अलग से हर चीज़ अच्छी से अच्छी करेंगे। ये भी मेरा घर ही है, ये नहीं है कि मेरा घर नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ वो जिस तरह हमने अपना घर समझ के उसको सजाना होता है ना, वो अलग ही बात होती है। सो यहाँ पे जी मुझे देखने मिल गए डाइनिंग टेबल के जो मैट होते हैं वो मुझे नज़र आ गए, लेकिन मेरी साइड टेबल के जो मैट है ना वो भी बहुत गंदे हुए थे। तो मैं यहाँ पे देख रही थी तो वो 650 रुपये के 6 लगाए हुए थे इन्होंने। तो मैंने कहा कि नहीं रहने दें ये, तो मैं इंशाल्लाह फिर कभी ना ले लूँगी। सो उसके बाद यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कप की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। कप थे चाय वाले और प्यालियाँ वगैरह पड़ी हुई थी और बॉटल्स वगैरह थी। फिर इस साइड पे आ जाती हूँ तो इस साइड पे आते साथ ही मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इस साइड पे आ जाओ, मैं बिल करवाने लगा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर मैंने कहा कि चलें ठीक है। सो इस साइड पे आते साथ ही मैंने क्या किया कि मुझे ना यहाँ पे कप नज़र आ गए और शीशे के जो बर्तन है ना उनमें तो मेरी जान बसती है। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ यार, इतने इतने प्यारे बर्तन आए हुए थे शीशे के। सो इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता करके ना शीशे के बर्तन कंप्लीट कर लेंगे। कोई नहीं यार, अपना जहेज़ हमने बनाना है, हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो ये ना मैं छोटी छोटी चीज़ें साथ साथ लेती रहूँ ना तो एक ना एक दिन इंशाल्लाह दरिया बन जाएगा। मेरे पास बर्तन कोई नहीं थे, कोई मेहमान आ जाए ना तो अच्छी तरह से बर्तन नहीं थे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने अपने पैसे जमा करके थोड़े थोड़े बर्तन ले लिए। आप लोग मेरे व्लॉग देख सकते हैं, पीछे वाले व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। सो उसके बाद जी यहाँ पे मुझे वॉचेस वगैरह बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत पसंद आ गई थी। वॉच बहुत प्यारी थी यहाँ पे लगी हुई। तो फिर मैंने कहा कि चलें अब हमारे जो पैसे हैं ना वो देखते हैं बिल कितना बना है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने आके मुझे बताया कि 1250 रुपये बन गए हैं। तो फिर मैंने कहा कि एक चीज़ निकाल दे बीच में। कहते हैं नहीं, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो फिर मेरे पास 200 एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, वो मेरी ना तस्बीह वाले पैसे थे ना, वो 200 बन गए थे, ठीक है। वैसे 1000 रुपये की मैंने रेंज में तमाम चीज़ें ले ली थी। सो उसके बाद ये मुझे काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप झाड़ू ना लगाया करें, आप ना ब्रश का इस्तेमाल क्या करें। झाड़ू से ये होता है कि आपकी कमर में दर्द रहती है, आपका सिजेरियन हुआ है, तो आप ब्रश का इस्तेमाल किया करें। तो मैंने कहा चलें ठीक है। सो उसके बाद जी हम अभी घर वापस आ रहे थे तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं ना कि आओ आपको ना एक शॉप पे लेकर जाता हूँ, यहाँ पे ना काफ़ी सारे बच्चों की वैरायटियाँ होती हैं। अच्छा, मैंने एक बड़ी एक वो उस तरह से हूँ कि मैं कहीं पे महंगी चीज़ देख लूँ ना तो उधर से निकलने वाली बात करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ पे ले आए। कहते हैं कि यहाँ पे आपको ना मैं फ़हर के ड्रेसेस दिखाता हूँ, काफ़ी सारी अच्छी वैरायटी है। तो मैंने कहा चले ठीक है चलते हैं। अच्छा, जब मैं यहाँ पे आई ना तो मैंने जब इनकी प्राइस देखी, खाली शर्ट की 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार प्राइस थी, तो मैं चुप किया। मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं। सो आप लोगों को पता है कि मैं इन चीज़ों को लेकर चलना होता है और मैं हर एक चीज़ जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अगर महंगी चीज़ ले लूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे उसके ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे, प्राइस भी ठीक थी, लेकिन फिर भी मेरा दिल जो था ना वो मुतमिन नहीं था कि मैंने कहा जब अल्लाह ताला ने चाहा ना अच्छे कपड़े पहनने के दिन आएंगे तो मैं खुद आऊँगी यहाँ से लेने के लिए, ठीक है। अब अच्छी से अच्छी पैंट लेकर जाऊँगी, शर्ट लेकर जाऊँगी, कुर्ता पजामा जो भी आपको पसंद है इंशाल्लाह मैं खुद लेने के लिए ना जाऊँगी। सो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी वैराइटीज़ नज़र आ रही थी, लेकिन हमने लिया कुछ भी नहीं क्योंकि हम वहाँ पे सिर्फ प्राइस पता करने गए थे। आपको मैंने बताया था ना कि शर्टें उसकी मंगवा ली हैं, पेंटें मैंने लेनी है, तो पेंटें ही हाली 1600-1700 की स्टार्ट हो रही थी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पेंटें दिखाऊँ ना तो आप लोग कहेंगे अच्छा इनकी पेंटें वैसे में बहुत अच्छी होती हैं। मेरी अक्सर किसी ने गिफ्ट देना हो ना मेरे बेटे को तो वो यहीं इसी शॉप से लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी पैंट्स वगैरह थी जीन्स की और काफ़ी सारी वैरायटी थी इनके पास। तो मैंने आपको आज का व्लॉग दिखा दिया। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। सो तीसरे सेशन में मैं आई और यहाँ पे मुझे ना
अपना ड्रेस नज़र आ गया। मैंने कहा चलो यार मैंने लेना थोड़ा ही है लेकिन पता ही करते हैं कितने का है। अच्छा 4500 5000 की रेंज में मेरे साइज़ के ड्रेस इनके पास थे। ओहो मैंने कहा शुक्र है मैंने अपनी ईद की शॉपिंग कर ली हुई है, वरना ये 4500 तो 5000 मेरे गले पड़ जाना था। सो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो चलते हैं, अब काफ़ी टाइम हो गया, फ़हर हमारा वेट कर होगा कि मामा बाबा किधर चले गए, अभी तक आई नहीं है। तकरीबन 15 से 20 मिनट ही हुए होंगे, तो लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा देर ना घर ही रहती हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जाती। तो आज मैं निकली तो मैंने कहा कि चलो विज़िट ही कर लेते हैं, थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ भी शेयरिंग हो जाएगी। कि वहाँ पे काफ़ी सारी शर्ट्स वगैरह देखी थी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलें, तो हम लोग निकल आए थे यहाँ से, काफ़ी चीज़ें वगैरह ले ली थी और इसके बिल्कुल ना साथ ही शॉप थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो विज़िट कर ही लेते हैं। अच्छा फिर उसके बाद जी मैं घर वापस आ गई थी, तकरीबन ये कोई टाइम होगा कोई 10 बजे का ना, तो मैं वापस घर आई और आते साथ ही मैंने जो चीज़ें ली थी मैंने कहा कि चलो मैं अपने व्यूवर्स को दिखाती हूँ और वीडियो का एंड करते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे एक टोकरी ले ली थी जिसमें मैंने धनिया वगैरह धोना होता है, प्याज वगैरह धोने होते हैं, तो मैंने एक छोटी सी टोकरी ले ली थी, ये तकरीबन मुझे मिली थी 60 रुपये की। और उसके साथ जी ये जो चमचे वगैरह आप देख रहे हैं ना, ये मुझे मिले थे 250 के, और टेप मुझे मिली थी आई थिंक 100 की। और साथ ये जो आप देख रहे हैं ना ये ज्योमेट्री, ये मुझे मिली थी 150 की 120 की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मिला कर भी ना मेरा 1000 रुपया कंप्लीट हो गया था। मैंने आप लोगों से चीज़ें शेयर करने का मतलब यही था कि क्योंकि मेरी काफ़ी सारी बहनें ना मुझे पूछेंगी कि आप कितने कितने की चीज़ें ली हैं, ये तो आपने बताया नहीं, इसलिए फिर मैंने कहा कि चले मैं वीडियो में ना आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने कितने कितने की चीज़ें ली हैं। और साथ साथ ये चीज़ें सारी कंप्लीट हो गई थी। और मैं आप लोगों को बताऊँगी तस्बीह मैंने ली थी लाइट वाली ना, मेरी एक तस्बीह थी वो मुझे मिल नहीं रही, ग्रीन कलर की मेरी तस्बीह थी, मैंने कहीं रख के ना भूल गई हूँ। तो फिर काफ़ी टाइम से मैंने तस्बीह नहीं थी पड़ी, उंगलियों पर भी पड़ी थी, तो फिर मैंने कहा कि नई तस्बीह जो है ना मैं ले लेती हूँ यहाँ से। उसके साथ जी तस्बीह ली है, साथ ब्रीकंगी ली थी और क्या कहते हैं पॉलिश ली थी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें वगैरह ली हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। और साथ हाँ मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि क्योंकि मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर्स आए हैं और उनको नहीं पता हर चीज़ का, तो सो इसलिए मेरी तमाम पुरानी वीडियो ज़रूर वॉच कर लिया करें, फिर कमेंट किया करें, ठीक है। तो चलें जी यहाँ पे मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ, बाकी चीज़ें वगैरह आप लोग देखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।